नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ अशोका एजुकेशनल क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री की क्रैश कोर्स की सेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं और कल 30 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और टोटल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कितने सॉल्व करेंगे हम लोग 100 करेंगे। आज का सेशन हमारा होगा 31 से 70 तक। इसकी एक और पार्ट आएगी, यानी आज 70 तक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद यानी कल का जो एक पार्ट आएगा वो 100 तक का होगा। चलिए बिना देर किए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पहला आता है हमारा सबसे पहले 31 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। ये वही है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जैसे जोड़ेंगे ये 49 और ये 41 को, यानी 49 और 41 को जोड़ेंगे और जैसे जोड़ने के बाद हमें 90 मिला। हमने कहा सर 90 का सम कितना होता है? 1 होता है। आंसर कौन सा बना अपना? सी नंबर। चलिए दूसरा नंबर, ये मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल नहीं है, इसको हटा दीजिए। अरे ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी। चलिए, और ये कॉसेक सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, यानी सेक स्क्वायर 60 डिग्री है। चलिए, तो सेक 60 का मान कितना होता है? सेक 60 का मान 2 होता है, इसका स्क्वायर करना है, ये -1 हो गया, 2 दूना 4 और माइनस का 1 कितना हो गया? ये 3। कौन सा आंसर बना हमारा? बी नंबर। चलिए, ये हो गया हमारा tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री, इन सबका मान है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, गुना sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। और cot 60 का मान कितना होता है? तो cot 60 का मान हम लोग कह देंगे सर इसका भी मान कितना होता है? 1/√3 होता है। और cosec 30 का मान कितना होता है? तो cosec 30 का मान 2 होता है। जो कटने वाला होगा हम लोग काट लेंगे। ये 2 से ये 2 कट गया और 1/√3 को गुना करेंगे तो कितना आंसर होगा अपना? 1/3। कौन सा आंसर बना? 1/3। कौन सा है? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट। चलिए, यहां है, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, यानी कह रहा है कि साइन ए बराबर कॉस बी होगा। जैसे हम लोगों को पता है कि आप लोगों को फिर से हमने कहा कि एक वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना होता है? 90 डिग्री। तो साइन की बात करें तो साइन साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का कितना होता है? 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। वैसे हमें कॉस का लिखना होगा तो कॉस का मान कहां से लिखते हैं? इधर से लिखते हैं 1, ये हो गया अपना √3/2, ये हो गया 1/√2 और ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। अब हमें कह रहा है कि कौन से कंडीशन पे साइन ए बराबर कॉस बी हो जाएगा। मतलब क्या है कि साइन ए और कॉस बी कौन से कंडीशन पे हो जाएगा, आप यहां देखिएगा। चलिए, ये साइन हो गया, ये अपना कॉस हो गया। कौन से पे? 0 पे बराबर है? नहीं है। और ये 30 पे, ये भी नहीं बराबर। 45 पे देखिएगा कि 45 में भी कितना? 1/√2 है और यहाँ भी कितना? 1/√2। यानी कौन सा एंगल पे पॉसिबल है? ये 45 डिग्री पे पॉसिबल है। किस पे? यानी ए का मान कब पॉसिबल है? 45 डिग्री और बी का मान भी कितना पॉसिबल है? 45 डिग्री। और किसका मान पूछ रहा है? ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, यानी 45 को जोड़ेंगे हो कितना गया अपना? 90। कौन सा आंसर हुआ? 90 सी। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, दे रहा है कि यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान। मेरे पास दिया हुआ है cos थीटा बराबर 2 और ये 3 मल्टीपल में है, इधर आगे किस में हो गया? गुना में हो गया। और cos थीटा का मान क्या होता है? b बटा कितना होता है? h, यानी b का मान कितना हो गया? 2 और h का मान कितना हो गया? 3। तो यहाँ से p का मान नहीं निकल जाएगा, p का मान होगा हमारा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, सॉरी, h का मान कितना है? 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूना 4, यानी 3 त्रिका 9 2 दूना 4, रूट अंडर कितना हो गया? 5। p का मान कितना हो गया? √5। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में हमारा 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 को 2 रख देंगे। सेक का मान क्या होता है? सेक का मान होता है हमारा h/b। h का मान कितना है? √5 है, √5 हो गया। और b का मान कितना दिया हुआ? b का मान कितना है? 2। स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर कर देंगे हम लोग, प्लस है प्लस कर देंगे 2 tan। tan का मान क्या होता है? tan का मान हमें पता है कि एक बारी फिर से कह रहा है, अगर फॉर्मूले का सेशन आपने नहीं देखा है तो ये शुरू में इसी चैनल पे शुरू में सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगभग 20-22 मिनट में हमने करा रखा है, तो वहां जाके जरूर देखिएगा एक बारी। tan का मान होता है p/b, p/b, p का मान कितना है? p का मान कितना दिया अपना? गलत हो गया क्या? ये h का मान तो है ही नहीं, ये तो गलत हो गया यहाँ पे। चलिए 2 का 2 रखेंगे और ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक का मान क्या है? h बाई क्या होता है? b होता है। h का मान होता है 3 और b का मान कितना है? 2,
इसका स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर कर देंगे प्लस में 2 और ये tan का मान क्या होता है p बाई बी, p का मान कितना है अपना √5 है और b का मान कितना है 2 स्क्वायर है, हम स्क्वायर कर देंगे। ये 2 गुना में हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 और गुना में हो जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और 2 दूना 4 माइनस का 7 है, ये भी लगा दीजिएगा माइनस का 7, जो कटने वाला होगा काट देंगे हम लोग। ये 2 से कितने बार में 2 बार में, ये कितने बार में 2 बार में, यानी ये हो गया 9/2 प्लस ये 5 बटा कितना हो गया 2 माइनस 7, ये तो लंबा क्वेश्चन हो गया 2, ये 9 प्लस 5 माइनस 14 और ये 9 और 5 14 और 14 में से 14 गया 0 और 0/2, 0/0 का मान कितना होता है 0 होता है। कितना आंसर होता है 0। कौन सा आंसर बना अपना ए बना। चलिए अगला है हमारा सेक थीटा बराबर, हमें पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, पहले देख ले कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा का मान, ठीक है। 1 cos थीटा का मान कितना होता है, तो ये होता है अपना सेक थीटा के बराबर। 1/sin थीटा का मान क्या होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा के बराबर। और क्या क्या आ रहा है, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा हमारा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा cos थीटा। चलिए ये हो गया अपना साइन पाई बाई 2। आपको पता होगा कि पाई का मान अगर मेंसुरेशन पढ़े, क्षेत्रमिति पढ़े, तो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 होता है। लेकिन यही ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 180 डिग्री होता है। तो पाई का मान कितना, पाई की जगह पे हम लोग रख देंगे 180 डिग्री, 2 से भाग करेंगे मतलब ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा कितना 90। ये 2 बार में कट जाएगा 90 बार में साइन 90। और हमें पता है साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अभी इसके पहले वाली स्लाइड में लिखे हैं हम, ये देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, ये 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। इसमें कहीं अच्छा मेंशन है, ऑप्शन मिस्टेक है, ये डी नंबर ऑप्शन काट के यहाँ 1 बना लेते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना डी नंबर। चलिए 1/√3 किसके बराबर होगा, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान फॉर्मूले वाले वीडियो से आप देखिएगा, tan 60 का मान कितना हो गया 1/√3। cos 45 का मान पूछे तो 1/√2, sin 30 का मान 1/2 और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। आंसर कौन सा बना हमारा डी नंबर बना। चलिए सेक स्क्वायर थीटा -1, फिर कह रहे हैं कल हमने फिर कराया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमें क्या कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो हम लोगों ने कह दिया कि सर कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का ये माइनस हो गया और यहाँ अपना क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। कौन सा आंसर बना, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है tan स्क्वायर के। कौन सा आंसर बना अपना सी फॉर कैट। चलिए कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो आपको बताना है cos a के बराबर। हम यहाँ क्या कह रहे हैं cos a के बराबर, हमने कह दिया कोई बात नहीं सर बन जाएगा। ये मेरा गिवन है a प्लस बी बराबर 90, तो हमने कह दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a यहीं रहने देते हैं, ये 90 हो गया, प्लस का b है इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है सर cos भी लगाना, तो हमने कह दिया कि यहाँ cos लगा देंगे, तो यहाँ भी कितना लगाएंगे cos लगाएंगे। तो हमें एक फॉर्मूला पता है cos 90 माइनस थीटा। फिर से कह रहा है फॉर्मूला वाला वीडियो देखिएगा, अगर फॉर्मूला एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री का याद हो तो आपके लिए चैप्टर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा और थीटा का मान यहाँ कितना है बीटा बी है, तो क्या होगा आंसर अपना साइन बी। कौन सा होगा आंसर सी नंबर। चलिए यदि 30 डिग्री नहीं, ये थीटा है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, ये थीटा है, क्या है इसका मतलब है कि 3 थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री गिवन है। तो हम थीटा बराबर का मान कितना निकालेंगे 90 हो जाएगा, 3 मल्टीपल में इधर हो गया भाग हो गया, कितने टाइम्स में गया 30 टाइम्स डिग्री में, यानी थीटा का मान कितना निकला मेरा 30। तो ये देखिए cos थीटा का मान पूछा है, तो cos को cos रहने देंगे और थीटा की जगह पे कितना रख देंगे 30। तो cos 30 का मान कितना होता है, तो सर कहेंगे cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है √3/2, sin 60 के बराबर होता है। चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर से वही क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। कौन सा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये कहाँ से हो रहा है चलिए ये रहा, ये वाला फॉर्मूला से हो रहा है, ठीक है, जो 39 नंबर क्वेश्चन है सेम वैसे ही। चलिए 43 1/√3 किसके बराबर, हमने फिर कहा था कि पाई का मान अगर मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो 22/7 होगा या 3.14 होगा, लेकिन जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे पाई का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखिए 180 यहाँ रखेंगे और 3 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 60 डिग्री, यहाँ भी रखेंगे तो कितना हो गया 60 डिग्री, और यहाँ 180 रखेंगे तो कितना हो गया 30 डिग्री, यहाँ रखेंगे तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो कह रहा है 1/√3, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो सर हम लोग कह देंगे सर साइन 60 का मान कितना होता है √3/2।
और ये तो 6 लगा हुआ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होगा। और जैसे मुझे सी नंबर ऑप्शन दिखा, हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी नंबर हो गया। एक बारी फॉर्मूले की वीडियो देखिएगा, वहाँ सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई गई है। अगर सारा फॉर्मूला पता हो जाए तो आपको सब चीजें याद हो जाएगा। ये देखिए √3 cosec थीटा बराबर 2 है, तो हम कह देंगे सर कोई बहुत बड़ी बात चीज नहीं है, ये हमने 2 कर दिया सर, यहाँ आपने बताया था मल्टीपल में, ये आगे डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये cosec किस थीटा के बराबर में 2/√3 होता है, तो ये पॉसिबल होता है। थीटा का मान कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। कितने पे पॉसिबल होता है, तो सर 60 डिग्री के बराबर होता है। आंसर कौन सा होगा अपना, ए नंबर होगा। चलिए 1 + tan स्क्वायर ए बटा cosec स्क्वायर ए, हमें पता है सर, एक फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा थीटा ए लिख देते हैं, ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 1 + tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1, और ये माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। ये हो गया अपना tan स्क्वायर ए हो गया। तो सर क्या निकल गया यहाँ से, सेक स्क्वायर, यानी ऊपर वाले के बदले में हमने क्या लिख दिया, सिर्फ सेक स्क्वायर ए। ठीक है, बटा है बटा लिख देंगे। एक और हमें फॉर्मूला पता है, ये पहला फॉर्मूला, एक और हमने फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूले की वीडियो हमने ट्रिग्नोमेट्री की सारी फॉर्मूला करा है, एक बार देखिएगा जरूर। ये हो जाएगा अपना cosec स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो फिर किसका पूछा, cosec स्क्वायर का, हम कह देंगे सर यहाँ भी निकालेंगे cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये माइनस का है तो इसमें आके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना cot स्क्वायर थीटा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल गया, 1 + cot, कहाँ रह गया, अच्छा अच्छा, ये बनाने की जरूरत ही नहीं था, वो तो वैसे ही गिवन था। चलिए ये हो गया अपना, क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए, जैसे है वैसे। अब ये sec स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 बाई क्या हो जाता है, cos स्क्वायर ए, और ये cosec स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 बटा क्या होता है, sin स्क्वायर ए। अब हमें पता है ये सॉल्व करना आता है कि सर ऐसा हो तो ये जैसे है ऊपर वाला, और ये सबसे नीचे वाला टर्म कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है। तो ये हो गया अपना sin स्क्वायर ए, और बटा में क्या हो गया, 1, और एक में sin स्क्वायर ए से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा सर, तो हमने कह दिया सर sin स्क्वायर ए हो गया, बटा का बटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना क्या, cos स्क्वायर ए। तो sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हमारा, तो कह देंगे सर tan स्क्वायर ए हो गया, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो गया। कौन सा आंसर बना, tan स्क्वायर ए कौन सा होगा, डी नंबर, कौन सा होगा, डी नंबर। चलिए √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो हम कह देंगे सर cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, क्यों हो जाएगा, √2 मल्टीपल में इधर आ जाएगा, डिवाइड में नहीं भाग में हो जाएगा। और सर हम लोग कह देंगे cos कितना थीटा का मान रखे कि 1/2 निकल जाए, तो सर एक ही मान पॉसिबल है, कितना मान पॉसिबल है सर, 60 डिग्री का मान पॉसिबल है। कितने का पॉसिबल है सर, cos 60 का मान होता है 1/2। चलिए ये हो गया 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए, ये वही चीज है, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 + tan स्क्वायर ए, यानी 1 + tan स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए, यानी नीचे में वाला का तो मान हमें निकल गया। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। यहाँ हमारा अब दूसरा फॉर्मूला एक हम लोग सीखा है कि cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर कितना होता है सर, तो 1 होता है। और ये फिर हमें यहाँ से अगर इसका मान निकालना हो cosec स्क्वायर ए का, तो ये 1 का 1 रहेगा, ये माइनस का टर्म में इधर आके किसमें चला जाएगा, प्लस का, और ये हो गया अपना सर cot स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर ए का मान हमें कितना निकल गया, cosec स्क्वायर ए। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिख देंगे सर, cosec स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए का मान हमें पता है सर, फॉर्मूले से क्या होता है, sin स्क्वायर ए बटा में क्या होता है, फिर ये इसे चेंज करेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए का, तो ये होता है 1 बटा क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है, कितना होता है, cos स्क्वायर ए होता है। और सर जैसे ये हमें मिला, चलिए ठीक है, चलिए तो ये हमें पता है सर कि 1 बाई क्या लिखेंगे हम लोग, sin स्क्वायर ए, और सर ये जो सबसे नीचे होता है ना सर, ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया अपना cos स्क्वायर ए, और बटा में क्या हो गया, 1, 1 में cos में गुना कराएंगे तो सर कितना हो जाएगा, तो कह देंगे सर cos स्क्वायर ए, और ये sin स्क्वायर ए में एक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए, यानी सॉरी टेक्निकल ग्लिच था, थोड़ी देर के लिए बोर्ड बंद हो गया था। चलिए कहाँ गया ये अपना, अजय यहाँ था, एक बार समझा देते हैं, फिर दोबारा समझा देते हैं हम आपको। देखिए अपना
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ये पता दिया हुआ है और बताना इसी का। तो हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। हमने कह दिया सर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस का कॉट स्क्वायर है, इधर आके प्लस का हो गया, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हमने कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मान सॉरी ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हमने मान क्या रख दिया, कोस स्क्वायर थीटा। ये ए यहाँ ए हमने थीटा रख दिया, कोई खास अंतर नहीं है, यहाँ सबका ये बनाना पड़ेगा। आप ऐसा मान के चलिए कि ये हमने ए लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया बटा हो गया ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखिएगा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया अपना सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया, और हमें ये पता है कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये सबसे जो नीचे होता है सबसे ऊपर में चला जाता है, और जो ऊपर में होता है ये नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाई कराएंगे, एक में कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया बटा हो गया, और ये इसमें साइन स्क्वायर थीटा से एक से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर होता है। और हमें पता है हमने गलती से यहाँ ए की जगह पे थीटा लिख दिया, तो अब सब जगह ए ही है, तो हम भी यहाँ क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कौन सा होगा, कोट स्क्वायर ए, कौन सा हो गया, कोट स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। चलिए चलिए ये मेरा साइन थीटा बराबर कितना दिया, 3/5। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या है, तो सर हम लोग बोल देंगे सर परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, हाइट होता है, हाइपोटेनस होता है, यानी पी बाई एस। तो पी का मान कितना आ गया 3, पी बराबर कितना आ गया 3, और बी बराबर कितना, सॉरी बी का तो मान ही नहीं दिया, एच बराबर कितना दिया 5। तो हमें पता है कि एक ट्रिपलेट होता है 3 4 और क्या होता है 5 होता है, तो फिर P का मान, सॉरी B का निकालना है, तो B का मान फिर हमारा क्या हो गया 4 हो गया, क्यों हो गया, ट्रिपलेट होता है। हाइपोटेनस से भी आप निकालेंगे सेम आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। एक और कल ट्रिपलेट मिला था, एक 5 12 13 मिला था, 8 15 17 मिला था। आज हमें एक और ट्रिपलेट मिल गया, 3 4 और 5 मिल गया, यानी 3 ट्रिपलेट हम लोग देख दिए। अगर मान लेते हैं ये 3 हमें याद हुआ, 3 4 5 8 15 17 5 12 13, तो ये कितना टाइम लगेगा बनाने में, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, देखिएगा कैसे। अब ये देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने कह दिया सर cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाई एच। तो यहाँ b का मान कितना आया अपना 4 आया, और h का मान कितना आया 5, तो 4/5 जिस ऑप्शन में होगा मार के निकल जाएंगे फिर। 4/5 ऑप्शन कौन सा होगा, ये। यानी ये 3 ट्रिपलेट याद रखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिएगा। इनकेस अगर कोई और ट्रिपलेट आता है तो आगे के सेशन में 3 लिखवाने के बाद आगे के सारे ट्रिपलेट लिखवा देंगे हम। चलिए फिर शानदार क्वेश्चन है हमारा, हमने कह दिया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमने उस टाइम बोला था एज्यूम कर लीजिए यहाँ 9 है ही नहीं, पिछले वीडियो में हमने समझाया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ 9 है तो फिर क्या आंसर दे देंगे 9 दे देंगे। 8 रहता तो क्या दे देंगे 8, 7 रहता तो क्या देते 7, 6 रहता तो 6। होता क्या है बेसिकली कुछ नहीं होता, ये 9 जैसे हम इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और ये 9 से इधर मल्टीपल है तो एक में भी 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर कौन सा होगा अपना 9 होगा। चलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फिर से आ गया, ये 52 और 38 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 90, और जैसे ही हमने कहा था कि सब जोड़ने पे 90 आ जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा 1, और ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर कौन सा होगा 2। कौन सा ऑप्शन बना अपना ए नंबर। चलिए ये tan थीटा बराबर √3 है, तो हमें पता है सर थीटा का मान बताना, तो tan थीटा का मान √3 तब होगा जब थीटा का मान कितना होगा 60 होगा, tan 60 का मान √3 होता है, और tan 30 का कहे तो 1/√3 होता है। तो कौन सा आंसर हो गया डी नंबर। चलिए ये cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री, और हमें पता है कि cos 60 का आपसे कोई पूछे cos सर 60 डिग्री का मान कितना होता है तो हम कह देंगे सर 1/2, बस यही सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 1/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, ये 2 का 2 1 कितना हो गया ये 3/2 बटा, और 2 का 2 2 का 2 तो 2 माइनस 2 में से 1 को घटाएंगे कितना हो गया -1/2, 2 एकम 2, हाँ माइनस, अब ये हो गया 3/2, और ये हमें पता है कि सर ऊपर वाला नीचे चला जाता है, और ये माइनस नीचे नहीं रहता है, कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है, ये काट देंगे कितना हो जाएगा -3 आंसर हो गया। कौन सा आंसर बना -3, ऑप्शन कौन सा हो गया बी। चलिए tan 60 का मान फिर हमें बताना है, तो हम क्या देंगे सर कोई बात नहीं, tan 60 का मान कितना होता है सर √3 होता है, अभी इसके पिछले वाली वीडियो में बताएं आप, तो आंसर कौन सा होगा ए नंबर। और वही आपसे अगर पूछ दे tan 30 डिग्री का मान तो आप बताएंगे कितना होता है 1/√3 होता है। ये tan से पूछना होगा तो यही दो पूछेगा, तो tan 60 का पूछ सकते हैं, tan 30 का पूछ सकता है। चलिए फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये 72 और 18 जैसे जोड़े तो हमने कह दिया सर 90 हो गया, और जैसे 90 हो गया तो हमने बताया था क्या आंसर देना है आपने 1 देना है। कौन सा आंसर हो गया अपना
बी। चलिए tan a का मान बताना है, 90 माइनस के केस में बताना है, तो हमें पता है सर cot 90 माइनस a बराबर क्या होता है सर, tan a होता है। क्या होता है सर, tan a होता है। आंसर कौन सा बना, a। चलिए a फॉर एप्पल। ये होगा निम्न में से किसका मान 0 होगा। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 90 का मान कितना होता है, तो tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। tan 0 0 tan 90 इनफाइनाइट होता है। हाँ ठीक है, आंसर कौन सा बना, बी नंबर बना। कौन सा बना अपना, बी नंबर। चलिए cot थीटा के बराबर क्या होगा, हमने फॉर्मूला वाले सेशन में लिखवाया है कि सर जब आपसे पूछे ना कि cot थीटा बराबर क्या होगा, तो आपने आंसर देना है cos थीटा बटा में क्या देना, sin थीटा। cos थीटा cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, यानी यहाँ भी c है तो यहाँ भी क्या रखेंगे, c। तो यहाँ आंसर कौन सा बन गया अपना, बी नंबर बन गया। कौन सा बन गया, बी नंबर। कौन सा बन गया। लेकिन वही अगर आपसे कभी अगले वीडियो में पूछ दे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे आप sin थीटा बटा क्या बोलेंगे, cos थीटा। सीधा सीधा फॉर्मूला से ही कितना क्वेश्चन है, एक बार फॉर्मूले की वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए sin थीटा बराबर cos थीटा हो, बस sin थीटा बराबर cos थीटा हो, तो हम लोग कह देंगे कि सर इसके पहले वाले किसी क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं कि थीटा का मान ये तभी पॉसिबल है कितने पे, जब 45 हो तब पॉसिबल। कौन सा आंसर होगा, ए नंबर सर। चलिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार अभी फॉर्मूला रिपीट हुआ था, और इसका सीधा सीधा मान कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सीधा फॉर्मूला है, क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है, 1 होता है। cos 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, तो सर sin थीटा होता है। कितना होता है, sin थीटा होता है, यानी थीटा का मान यहाँ a है, तो हम लोग क्या देंगे, a देंगे। चलिए यदि cos बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान पूछा है, कोई बात नहीं। चलिए cos थीटा बराबर कितना है, 3 है, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और cos थीटा का मान होता है b बटा क्या होता है, h होता है। चलिए तो h का मान कितना दिया, अच्छा सॉरी 5 भी है ना। चलिए ये 5 है, यहाँ 5 है, ये 5 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो फिर 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये b का मान हो गया, और ये किसका मान होगा, h का मान हो गया, तो ये किसका मान बच गया, p का मान बच गया। 3 4 5, अभी थोड़ी देर पहले पीछे में ट्रिपलेट मिला था, 8 15 17 भी हमने लिख दिया था, 5 12 13 भी लिख दिया था, और यहाँ 3 4 5 का सीधा सीधा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। फिर आपसे क्या पूछा है 3 tan थीटा का मान, तो हम लोग लिख देंगे 3 tan थीटा का मान, तो 3 का 3 लिखेंगे, tan थीटा का मान सर होता है p बाई b, तो p का मान कितना है अपना 4, और b का मान सर कितना आया, यहाँ 3 है, तो ये 3 से 3 कट गया, आंसर कितना हो गया 4। कौन सा होगा, अगर ये ट्रिपलेट बहुत ज्यादा आपने नहीं याद रखना, ये 4 अभी तक तो 3 यूज हुआ है, याद रखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो एक ही तरीका है सर, पाइथागोरस लगाइए, और पाइथागोरस लगा के जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे बनाते हैं हम लोग। चलिए ये देखिएगा 3 4 है, तो ये tan थीटा बराबर क्या होता है सर, तो p बाई क्या होता है सर, b होता है, यानी p का मान कितना हो गया 3 हो गया, और ये b का मान कितना हो गया 4। तो सर अभी हम लोग ट्रिपलेट देखे थे 3 4 और 5, तो सीधा सीधा क्वेश्चन लड़ गया ना, 3 4 3 4 3 4, तो 3 4, तो ये h का मान हो गया ना हमारा, p का मान गिवन है, b ये है, और h फिर 3 4 का 3 4 और 5 मिलकर ट्रिपलेट बनाता है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं सर p बाई h होता है। p का मान कितना है 3 है, और h का मान कितना है 5 है। कितना टाइम लगा इसे बनाने में, 3 बटा 5। कौन सा आंसर होगा, 3 बटा 5, डी नंबर। कौन सा होगा, डी नंबर होगा। हाँ सर 3 बटा 5, ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सीधा फॉर्मूला कौन सा होता है, 1 होता है। एक बार फॉर्मूला इसके लिख ही देते हैं, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और एक और फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन लगेगा ऐसे एकदम। चलिए ये 0 नहीं है, यहाँ थोड़ी सी ग्लिच है, टाइपिंग का एरर है, जो टाइप कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दें उन्हें। ये आप 0 पहले इसे इरेज कीजिए, क्वेश्चन को सही कीजिए, और क्वेश्चन में क्या आएगा अपना, ये यहाँ पे आएगा 90 और यहाँ आएगा डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन पे थोड़ी काम करवाइए, ठीक है, क्वेश्चन कहीं कहीं गलत हो जा रहे हैं। देखिए अब 1 से लेके कहाँ तक चलना है, हमें 90 चलना है, 90 तक जाना है ना, तो 1 से लेके cos 1 cos 2 cos 3, मतलब ऐसे डिग्री में जाकर 90 जाना है। हमने कह दिया सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का हमें नाम मान नहीं पता, लेकिन क्या हमें cos 90 का मान पता है, तो ये सर पता है, क्या होता है सर 0 होता है। तो cos 90 का मान जैसे 0 होता है, तो दुनिया में ये इधर कुछ भी रहे, इसमें कुछ भी से गुना कराएं, तो सर रिजल्ट क्या आ जाएगा अपना
0 आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा सर? ए नंबर होगा। कौन सा होगा? ए। चलिए tan a का मान, बस सेम फॉर्मूला से क्वेश्चन आया है। ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर ए है क्या, चलिए ए लिख दें। सेक स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा सर tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया 1। tan का मान पूछा है, हम कह देंगे सर बता देंगे माइनस का tan है, सॉरी माइनस का tan है, इधर आके किस में हो गया tan स्क्वायर ए हो गया, और ये प्लस का एक है इधर आके माइनस हो गया, तो ये हो गया सर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। और ये जैसे स्क्वायर सर हटाएंगे, हमने बताया था इधर क्या आ जाएगा सर रूट ओवर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बी फॉर बॉल। कौन सा होगा? बी फॉर बॉल। चलिए साइन थीटा का मान पूछे आपसे, तो साइन थीटा का मान होता है 1 cosec थीटा होता है फॉर्मूला का। वीडियोस फिर देखिएगा, फिर से कह रहे हैं 20-22 मिनट के वीडियो है, बहुत जल्दी हो जाएगा और सारे ट्रिग्नोमेट्री के हमने फॉर्मूला उसमें करवा दिया है। चलिए आगे ये है हमारा ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई टू दो किसके बराबर है। तो हमें पता है सर कोई भी ट्राइंगल हो ना तो उसका सम कितना होता है सर, तो हमने कह दिया सर 180 होता है। और कह रहे हैं सर बी प्लस सी का, हमने कह दिया सर बी प्लस सी यहीं रखते हैं और ये 180 और ये प्लस का ये इधर आके हमारा कितना हो गया माइनस का हो गया। अब कह रहे हैं सर साइन लगाने का, कोई बात नहीं, हमने कह दिया सर साइन लगा लेते हैं। पहले साइन नहीं लगाते हैं, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है तो हमने 2 से यहाँ भी किया यहाँ से भी किया, और जैसे 2 से डिवाइड किया हमने यहाँ 90 हो गया, और ये ए बाई कितना हो गया 2, 2 से 180 में भाग दिया 90, माइनस है तो माइनस, ए में भाग दिया तो ए बाई 2, और ये हो गया अपना बी प्लस सी बाई कितना हो गया 2। साइन लगा हुआ है, हम भी यहाँ साइन लगा देंगे, और जब यहाँ साइन लगाएंगे तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, यहाँ भी क्या लगाएंगे साइन लगाएंगे। और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सर cos थीटा होता है, और cos थीटा का मान क्या है अपना a बाई 2 होता है। आंसर कौन सा बना cos a बाई 2, कौन सा आंसर हो गया सी। चलिए cot 90 माइनस थीटा सर tan थीटा होता है, बिना पेन उठाए बिना कोई दिमाग लगाए सिर्फ फॉर्मूला देखना है, सिर्फ वही फॉर्मूला की फिर से वीडियोस आपको कह रहे हैं आपको देखना है, और जैसे वीडियोस देखेंगे फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, और फिर आंसर हमारा कौन सा होगा बी नंबर होगा, ये यहाँ है। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर के, बहुत दुविधा वाली क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला की वीडियोस देखिएगा, वहां हमने ये क्वेश्चन सीधा कराया, मुझे नहीं पता है कि ये पूछ भी देंगे या। चलिए एक फॉर्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस में होता है tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ देखिएगा कुछ नहीं किया, बस इधर का उधर किया, तो हम भी कह देंगे सर आप इधर का उधर किए, मतलब ये सेक प्लस में है तो यहाँ लाके आपने माइनस में कर दिया, और tan माइनस में है तो यहाँ लाके आपने किस में कर दिया प्लस में कर दिया, तो हम भी कह देंगे सर एक प्लस में है ना तो इसे हम लोग किस में कर देंगे माइनस में कर देंगे। आंसर कौन सा बन गया अपना ए नंबर, सॉरी डी नंबर बन गया। कौन सा बन गया? चलिए तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं इस क्लास में, फिर आगे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग करेंगे 71 से कितना करेंगे 100, और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद कोई अच्छी टॉपिक फिर शुरू करेंगे जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होगा। तब तक देखते रहिए अशोक एजुकेशन क्लासेस को, और हाँ सेशन पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए जय हिंद।